बिहार के नवादा में पूर्व विधायक कौशल यादव के द्वारा गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के कौवा कोल में लगातार अभियान चलाया गया। अब इनकी अभियान की शुरुआत जो है रोज से शुरू होगा, लेकिन पहले बता दें कि कौशल यादव ने एक एक गांव का दौरा किया। यह दौरा करके लोगों से मुलाकात किए। मुलाकात के दौरान उन्होंने लोगों की बातों को सुना और अपनी बातों को भी रखा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आगामी विधानसभा चुनाव का फिलहाल अभी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ऐलान से पहले ही अपने जनता से मिलने के लिए जब पूर्व विधायक कौशल यादव का काफिला पहुंचा तो जोरदार स्वागत तमाम गांवों में किया गया है और तमाम जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा भी क्या कुछ कहा गया है, कौशल यादव जो पूर्व विधायक है उनके द्वारा क्या कहा गया, हम पूरे वीडियो के साथ आपको छोड़ चलते हैं और वीडियो में देखिए किस तरह के स्वागत हो रहा, कहाँ कहाँ कौशल यादव के द्वारा क्या क्या बात कही गई है। पूरी वीडियो 40 मिनट का वीडियो आप देखिए। तेरा साथ है। इनकलाब जिंदाबाद 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 कौशल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। करिए कह के किया सब चीज आदमी घरे घरे वैसा नेता हो कि जल्दी से 12 बजे रात 12 बजे दिन जा सकता है। अब जो नेता है वैसा लाते हैं, हम लोग तो क्या कहें, हम लोग उतना जा नहीं पाता। एक नेता जी मंत्री जी ऐसा है जो हम लोग के घर के अपना मालिक को कौशल यादव जिंदाबाद 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 कौशल यादव मत घबराना, कौशल यादव मत घबराना। आप तो है ही है, अब बराबर जाते हैं तो नेताजी अब आप लोगों के पास बोलेंगे, ठीक है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। यहाँ तो है ही सब पानी तो यार ठंडा ठंडा तो बाकी तो वाला है ना जी, अबरी वाला है ना, अबरी वाला लोड करा दिए एगो मुहा पर तो बना देगा। अबरी यहाँ तक स्कूल तक जुट जाएगा, अबरी स्कूल तक हम दे दिए हैं, जुट जाएगा। सभी साथियों से निवेदन है, आप लोग जिंदाबाद जिंदाबाद कौशल यादव जैसा हो, कौशल यादव जैसा हो, कौशल यादव जैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो 5 तक आपका इंतजार करना पड़ता है, तो एक का वोट बड़ा महत्व। 18 का चुनाव हुआ है, 18 दिन में कोई आदमी बोलेगा मामा बोले आएंगे। यहाँ के जो नहीं आपको जानकारी हो, हमारा परिवार है 45 साल से। वहाँ पर देख रहे हैं चौक में, वहाँ पर जो नाली बना है जो हाईवे में जोड़ना है, वहाँ पर देखे कि नहीं चौक में वहीं पर नाली छूट गया है। अब बाकी तो लोग पूरा डूबा हुआ देख लीजिएगा, उत्तर पर पूरा कौशल यादव जिंदाबाद 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 कौशल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर गोरेलाल भैया। तो यहाँ से जय साहब एसडीओ साहब गए, फिर वहाँ से बातचीत करके फिर दिए,
उसके बाद फिर वही हाल हो। कौशल यादव जिंदाबाद, कौशल यादव मत घबराना, कौशल यादव मत घबराना, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय कौशल यादव आए हैं आप लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। जो भाई गणेश ने रखा बात कि हमारे जेल से पानी नहीं आता है, उसकी कुछ कार्य मरम्मती के लिए यह बात रखे हैं। हम लोग पूरा है भी और उस पर पहल करेंगे। आप लोग 5 साल पहले अभी हम लोगों को पावर नहीं दिए हैं, पावर नहीं है। आप 5 साल पहले यहाँ से किसी दूसरे विधायक को वोट दे करके जिताए थे और आज हम आप लोगों को फिर 4 महीना के बाद इलेक्शन है, वोट है, इसी पर्पज से आप लोगों के बीच आए हैं और आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों को दुख दर्द सुनने के लिए। और आने वाले 4 महीना में आदरणीय कौशल यादव को हाथ मजबूत करने के लिए गुरदीवा यादव को जिताना है ना। आप लोगों की समस्या हम सुनेंगे, हमारे नेता सुनेंगे और कोई बाहर से आके सुनने वाला नहीं है। आप लोग के बीच हम लोग रहे हैं, आप लोगों के संबंध के बारे में हम लोग जानते हैं, आपकी समस्याएं को जानते हैं, इसलिए दूसरे लोग आएगा बहला के फुसला के कुछ अफवाहें बात बोल करके आप लोगों का वोट ले लेगा। लेकिन हमारा और हमारे नेता का जो रिश्ता है बहुत दिनों से आप लोगों के बीच है और इस पंचायत में जो भी हमारे नेता है, हमारे नेताजी के कार्यकर्ता है, बालक जी है, ब्रह्मदेव रविदास जी है, गणेश जी है, सब लोग संपर्क में रहेंगे। इनके नेताजी को आप लोग डायरेक्ट फोन रखेंगे। झिलार का नाम नेताजी बहुत अच्छा से जान और को जो भी होगा आप फोन करके डायरेक्ट नेताजी से लेंगे। यहाँ के जो भाई नौजवान है और नेताजी से आपकी बात को सुन करके और आपकी बातों को पहल करेंगे। अब आने वाले 4 महीना के बाद फिर हम लोग आएंगे, नेताजी नहीं आएंगे लेकिन हम लोग आपके बीच आएंगे। और जो आगे 5 साल पहले पावर दिए थे हम लोगों को, उन्हें आप 5-4 महीना के बाद पावर दीजिए, आप लोगों का काम करेंगे। इसी सब के साथ अपना बात खत्म करना, आप लोग के बीच अपना बात रखेंगे। आप लोग सबकी मेरा प्रणाम है, क्या है हम लोग का प्रयास रहेगा यहाँ से जाकर बिहार पावर होगा। जब जैसा ही वो काम हुआ, ठिका हुआ, एग्रीमेंट हो गया, पावर हमारे खत्म हो गया। ना पैरवीकार रहे, हमारे 2 MLA हार गए, मैडम भी हार गई, भैया भी हार गए तो पावर तो खत्म हो गया। आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग पावर दीजिएगा तो एकदम संभव कोशिश ही रहेगा, प्रयास रहेगा कि इसको जोड़ने का काम है। ये जोड़ना जनहित के लिए बहुत जरूरी है। और लोग देखे नहीं थे, नाम जानते थे,
कौशल यादव जी का नाम जानते थे, पूर्णिमा यादव जी का आते हैं लोग, भैया आते हैं, बालक जी आते हैं लोग, उनके कहने पर बात दे दिए। तो हम लोग 4 महीना पहले दौरा किए और ये 7वां दिन आज नेताजी का दौरा है और आप लोग के बीच आए हैं। और नेताजी यहाँ से 20 वर्ष 25 वर्ष लगातार बनते आए हैं। तो आपकी समस्या और आपका दुख और सुख कौन जानता है? कौशल यादव। बीच में कोई आएगा और थोड़ा सा मजा लेगा और चला जाएगा, वो आपकी समस्या का निदान नहीं करेगा। परमानेंट जो आपका सुख दुख से सुनने वाला है, आप लोग जानते हैं। इनका घर जिला नवादा में है, प्रसाद बीघा में है। इन्हीं को यदि डॉक्टरी, इन्हीं का हॉस्पिटल, इन्हीं को जिला से कोई काम होता है तो वहाँ हर समय इनके यहाँ बैठे रहते हैं लोग, ये बैठे रहते हैं। और आप जब वहाँ जाइएगा तो आपकी समस्या को जरूर आप सुनेंगे और सुन करके आपका काम करेंगे। ये भी बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, ये भी जाते हैं, सभी लोग बैठते हैं वहाँ पर। तो आप लोगों से यही रहा, आगामी 4 महीना के बाद चुनाव है, आप लोग मेहनत करेंगे। कोई आवेगा, कोई बहलावेगा, फुसलाएगा, अंडा देगा, मुर्गा देगा, दारू देगा, उसके बहकावे में नहीं आना है और कौशल यादव को हाथ मजबूत करना है। आगे हम लोग आपके पर ध्यान और आपका शिक्षा की भी बात आई। रोड नहीं है, लोग आते नहीं है 20 किलोमीटर घूम करके। यहाँ जो भी है हम लोग BO साहब से बात करेंगे और कौन कौन यहाँ है पोस्ट। आपका गांव में यहाँ PCC किया हुआ है, लेकिन मुंह पर देखते हैं फॉरेस्ट है ना, वो नहीं डलाया था। हम बोले कि एक आध दिन ऐसे ही ढाल दीजिएगा, यहाँ से देखने वाला नहीं है। तो ये जो छोटे विधायक जी हैं, जो कि इनका माता पिता पूर्व में विधायक रह चुके हैं। इससे कुछ 5 साल पहले मैंने कि जो अभी तत्काल में कमरान जो है वो विधायक, उससे पहले यही थे विधायक। जिन लीजिए हमारे गार्जियन है और इन्हीं के बदौलत से हम लोग भी सही संपर्क से रहे हैं। अभी जोगिया थाना में जो हम लोग पानी पिया तो पानी पीते को इन्हीं का दिया हुआ। इसलिए हमारे से मिलकर बहुत माता से कहना चाहता हूँ कि हम लोग को ऐसा नेता बहुत जरूरी है। जिला में थे तो वहाँ पर की 2 पक्ष की बात हुआ था, वहाँ पर कोई कमरान की बात चर्चा था, मीडिया वाला उसके पास था, वो अपना बात हमारे पास लाया, हमने उसको जवाब दिए कि नेता है, अगर हारा भी है तो मेरा नेता है। हम क्या कौशल तो यही किया फर्की वजह से तब PCC नेता कोई जनता, लेकिन वो आने हम लोग को जगह PCC हुआ 5 साल में हम तो कैसे विधायक नहीं, हम जो भी मेरा है से मेरा इसी चैन मननपुर के तमाम युवक और हमारे नेता, तो आप लोगों को मोबाइल के अखबार के माध्यम हमारे मिलने के साल 4.5 साल का यही
भ्रमित हो के उसकी भावना में उस पीछे पड़ के हमें नुकसान पहुंचाए और हम नहीं कुछ नुकसान हो। ये चुनाव हराने और हारने से लोगों को पता है मनन में पहले हमने नारा कर दिया है, इसके अलावा और आप हाल में तो कुछ ही नहीं। तो आपके बीच में आदरणीय कौशल यादव रूट आए, कौशल यादव जी का बना गया, इसके अलावा हाल के बोलिए यही आशा की आवाज सुनने के लिए आप आए। आवाज आप बूथ के रखा है और जो वादा किए हैं उन के और नहीं किए उसको तोड़ आपको जवाब देना है। और आप लोगों के बीच लोग लगातार हैं, पूर्व में लोग नीचे नहीं, मननपुर में पाते से जाते नहीं, जब बरसातें होती थी तो नदी पार नहीं करते थे। आप लोग महसूस किए थे ना, जब हमारे आदरणीय नेताजी जब पैर रखे उस समय लगातार की पुल थी, जिसे हम पूर्णिमा यादव ने की मांग किए और ये बना, आप में रोड बना, जाने आप लोगों की सुविधाएं हुई और आप लोगों की बातें में एक दूसरे की आवे में आप लोग दे चुका है और 5 बदल देने के बाद आप लोगों के बीच कभी आएंगे नहीं, आधा तो क्या करें। हम आपके बीच हैं और आप रहेंगे, आप लोगों की बात आज उन्हें आप लोगों को जवाब है, जवाब लाठी डंडा से देना है, वो नहीं देना है, वोट से देना है और इस एकजुटता को दिखाना है। आदरणीय कौशल यादव जी को मजबूत करना है। हाथ मजबूत करने के लिए 4 महीने के बाद आप लोगों की एकता जो जिससे आप जुटे हुए हैं, एक आप जुट के इनके हाथ को मजबूत के इनके कैंडिडेट सीमा ज्यादा होंगे को विजय करना है। ऐसी बात आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों की सुख दुख सुनने के लिए आए हैं। आप लोग जोर से नारा के समर्थन कीजिए। नहीं जा पाए, युवा शक्ति छात्र शक्ति नहीं मिल पाए, जिसकी चुनाव में के रूप में मिल गया। मैं समझ आ रहा हूँ गलतियाँ हुई, सजा मुझे मिली और क्षमा मांगने के लिए हर गांव में जा रहे हैं, आपके गांव में जाते हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं कि जो पहला हुआ माफ कीजिए। और एक बार चुनाव में मुझे बात कहेंगे, विधायक रहे ये तो मैं पर है, क्योंकि विधायक एक मान होता है, एक कड़ी होती है जो आपको दुख में काम कराता है। विधायक के मार्फत, मुखिया के मार्फत, प्रमुख के मार्फत, तभी आप जिला में काम करते हैं। तो जो गलती हो गई 5 साल है, उसको फिर से रूप से चला दिए, घर वापस कर दिया, दोबारा घर बना के 67 में टूट गया। दूसरे मुझे दे दिया, कौन कौशल यादव तो 20 साल 25 साल का युवा ताकत, 30 साल की युवा ताकत ने धक्का मारा। धक्का से 15 मार रहा था, 15 में तो किसी तरह बच गए। उन्हें 4000 से जीत पाए थे माजी कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन धक्का उस समय भी मारा था, लेकिन चुनाव गए थे। उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता या कौशल यादव खुद नहीं समझ पाया जनता की भाषा।
आपने फिर गुस्सा दिया और मुझे हराया। मैं युवा से कहना चाहता हूँ, युवा लड़का कहना चाहता हूँ, छात्र से कहना चाहता हूँ, हमसे जुड़िए, आप हमसे मिलिए तो निश्चित तौर पर आप ताकत जब मिलेगी, युवा ताकत मिलेगी, महिला ताकत मिलेगी, तभी पूरा जब यहाँ से जीत सकता है। की ताकत मिलेगी, ताकत मिलेगी, क्योंकि मैं हर चीज पर विश्वास करता हूँ, जात को चलना चाहता हूँ। साल में मेरा कार्यकाल आपने देखा होगा, मतलब हम उसमें कोई कम करने का प्रयास करते हैं, गलती से कुछ की होगी उसके लिए माफ करते हैं, लेकिन एक बार पुनः मुझे माफ करते हुए मुझे चुनाव लड़ने की बात कहेंगे, मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि बहुत धूप भी है, बहुत देर से खड़े भी, युवा शक्ति मेरे साथ है, पक्का ना, दिक्कत आप लोगों के बीच हम लोगों का जन जन का पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित सभी का शुभचिंतक आदरणीय नेता कौशल यादव जी आप लोगों के बीच आए हैं। 5 महीना बाद चुनाव होना है, काफी वर्क रहने के कारण आप लोगों के बीच नहीं आ पाए। हम लोग समय निर्धारित आज 10वां दिन है, लोगों के लगातार रूप में इनके नेतृत्व कर रहे हैं। आप लोगों के पास अपनी समस्याएं रखने के लिए, आपकी समस्याएं के लिए आने वाले महीना के जो विधानसभा का है छूट जाने के बाद नहीं कि लोग गलतियां भी हमारे पास नहीं आने पूरा पहले कुछ भाई दोस्तों यादव जी को नहीं चाहते थे। हम लोगों की कोशिश पर प्रयास है कि सभी साथी नौजवानों को रूबरू होने के लिए नेता से आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ गोविंदपुर विधानसभा में 3 ब्लॉक है, जिसमें कौवाकुल ब्लॉक भी आता है, उसमें पंचायत का गांव भी है। और जो नींव हमने डाला, जो हम डाले, आज लोग दौरा से आके होकर निकल जाते हैं, से करके निकल जाते हैं, वो यादव पूर्णिमा यादव ठीक है। लोग हैं उम्मीद से आप लोगों ने बनाया, लेकिन लोगों के बीच वादा करके गया, पूरा नहीं किया। 4-4.5 साल बीत गया, 4 महीना और बाकी है, तो उसे आपको देना है और के लिए आदरणीय कौशल यादव को हाथ करना है। इसी समय से आपको के बीच आपको को आशीर्वाद पाने के लिए आए, तो आप लोग यदि आशीर्वाद और समर्थन और साथ देने के लिए तैयार होंगे तो हम लोग 4 महीना बाद से इसी तरह वर्क रहेगा और चुनाव होने पर हम लोग विधानसभा जीत के जाएंगे। आप लोग का सहयोग रहेगा ना? पूरा हाथ जोड़ करके बोलिए, कौशल यादव जिंदाबाद, पूर्णिमा यादव जिंदाबाद। और आप लोगों के बीच चली आता था, रोडें नहीं थी, बिजली नहीं थी, और आज बहुत आसानी से हम लोग इलेक्शन होता है हर पार में, चाहे वो लोकसभा का सांसद को देते हो, चाहे विधायक को देते हो, चाहे मुखिया का देते हो या समिति। ये 15 दिन का ही चुनाव होता है, 4 महीना बाद 3 महीना के बाद विधानसभा का चुनाव आना है। क्योंकि जब मैं चुनाव हारा तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ कमी के कारण हम चुनाव हार गए। कमी क्या था? तो लोगों को पता चला कि जो युवा लड़का जो ही बड़ा हुआ है 20 साल से लेके 30 साल तक, ये आपको पहचानता नहीं था, ये नहीं था, इसको भ्रमित कर दिया।
लोग गाँव में आप नहीं आए, कोरोना का समय था, इस कारण से आप चुनाव गए, क्योंकि आपका काम बहुत किया। अपना जो साधन रहता है, 4 महीना पहले ही हम गाँव जा रहे हैं, समझ रहे हैं खुद समाज कितना बोलते हैं, उनकी समस्या है, क्या काम कर रहे हैं। जब मैं गाँव जा रहा हूँ तो तरह की बात सुनने को मिलता है। कई जगह लोग बोलते हैं कि ब्लॉक में घुसखोरी बढ़ गया, ब्लॉक में पैसा कम नहीं, पेंशन गरीब मिल रहा, इंदिरा आवास 40 से 50 हज़ार रुपया लेता है। तो इस समस्या का अच्छे विधायक नहीं होंगे, ईमानदार विधायक नहीं होंगे, तो समस्या का हल नहीं है। क्योंकि एक में आप डालिएगा, आप गलत बात करके चला जाएगा। आप एमपी को वोट दे दिया, भोला बाबू 20 साल पहले जीते, 15 साल पहले गिराज बाबू जीते, चंदन सिंह जीते, सबको वोट दिए, कोई देखने नहीं आया है, सब गया। क्योंकि हमारा 45 पूर्वजों ने पिताजी को चुनाव जिताया था, आपके पूर्वजों ने हमको जात को लेकर चलते, हर जात के लोग समस्या को सॉल्व करते हैं, तभी तो भर्ती प्रक्रिया में घूम रहे हैं। तो जो सजा मिले, हमारा सजा को दूर करने के लिए हम आपके पास आए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो समस्या है जितना संभव होगा अभी करेंगे, और उस 3 महीना के बाद चुनाव आएगा, हमारी ताकत दीजिएगा तो फिर ऐसा ही और आपका काम अभी कई जगह है। विनोद जी के तमाम बहनों, आप लोग से छुपा नहीं है, आप नए नए हैं, जिसमें महिला भी नहीं है और पिछले लोग हैं, नौजवान हैं, लोग जानते हैं कि इस विधानसभा में एक कौवा आता है, गोविंदपुर विधानसभा, और आप लोग आखिरी बॉर्डर के बॉर्डर के पास रहते हैं, आपका यहाँ है। हम लोगों से तमाम हमारे नेता से, हम लोगों से, यहाँ की पंचायत के विनोद जी हैं, दीप जी हैं, रामपालक जी हैं, ब्रह्मदेव जी हैं, सभी लोगों आपकी समस्याएं उनके माध्यम से पूरा सुनने मिलता है। और आज जो देख रहे हैं नौजवान पीढ़ी ने बोले ही है, हमारे यहाँ चूड़ा खा करके कौशल बोले थे जब तक दही पौल नहीं गिरे बस चूड़ा दही खाएंगे। ये पौल और रोड देख रहे हैं, कौशल यादव, पूर्णिमा यादव जो 5 साल पहले ने कर गुजारा है, वो आप लोगों के बीच में देखने को मिला है। और बीच में जो बदलाव है विधायक का, अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है, कोई काम आपके बीच में नहीं किया है। आप लोगों के बीच हम लोग 4 साल से नहीं आए, 4 साल के बना है, उस प्रगति देखने के लिए, आपकी समस्या को सुनने के लिए आज हम लोग 7वां दिन आपके 7वां पंचायत में हम आदरणीय कौशल यादव घूम रहे हैं, 7वां पंचायत रहे हैं और इस गांव में घूम रहे हैं। तो कहीं स्थानीय विधायक और वर्तमान विधायक का कोई कार्य नहीं दिखाई देता है। काम ने कौशल यादव करके गया, वही काम आज तक भी पड़ा हुआ। दोस्तों बहने, आप लोगों को बीच 4 महीना बाद चुनाव है, और इस चुनाव में आप लोगों को परिवर्तन जो करना है और किनके हाथ मजबूत करना है, वही संवाद लेकर आप लोगों के बीच हम लोग आए हैं। आपका दुख दर्द, आपकी समस्या, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, जितने सभी का एक ही सुनने वाला है, वो है आदरणीय कौशल यादव। सभी लोग तो कौशल यादव जी के यहाँ नहीं जाते हैं, जो और जो लोग जाते हैं वहाँ आप लोगों की समस्याएं की, आप लोगों की समस्या का निदान किया जाता है। और आप लोगों के लिए 24 घंटा इनके घर का दरवाजा खुला रहा है।
कौशल यादव हाँ बड़ा है और आप लोगों को देखने के लिए हम लोग आप लोगों से मिलने के और पूछने के लिए जानने के लिए आप कौशल यादव का हाथ मजबूत करेंगे हाथ कौशल यादव जिंदाबाद आप लोग कि हम 20 साल विधायक पहले हमारा विधायक रहा तो हम कौशल लेकिन सभी को सभी जात को लेकर चले कहीं पर वो नहीं दिया हम यादव हैं तो यादव में ही काम करेंगे और फलाना में काम नहीं होगा ऐसा होता आप बनती नहीं हमको लगता है यहाँ ज़्यादा आबादी कितना तो दलित हैं या आदिवासी हैं यहाँ पर तो अन्य जातियाँ हैं तो इतना रुपया लगा के क्यों आपका परिवार आपके पूर्वजों ने हमारे पिताजी को विधायक बनाया हमको हमारी माताजी को 7 विधायिका बनाया हमको विधायक बनाया तो दर्द है कि नहीं हम उस घर से उस गांव से के लोगों का हमको काम करना है। ठीक है यादवों की आबादी 70,000 है यहाँ गोविंदपुर विधानसभा में 3 प्रखंड है इस विधानसभा जानते हैं ना कौआ कोल है रो है गोविंदपुर प्रखंड है तीनों को जोड़कर चुनाव होता है और चुनाव के बाद काउंटिंग होता है तो वैसे नेता को ही वोट देना चाहिए क्योंकि एक ही वोट है आपका 1 मिनट में का देने के बाद उसका सार्थकता नहीं आएगा वो आपके साथ आपका दुख दर्द नहीं समझेगा तो आपको परेशानी बढ़ जाएगी कि लोकतंत्र में जैसे अभी आप आया अभी आपने क्या बोला कि हमको पानी पीने की दिक्कत हो मंदिर तो निजी मामला है चलिए मैं मंदिर बनवा दी क्योंकि आपको उम्मीद है कि भाई कौशल जी आए हैं तो इनसे करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा 12 काम बोल रहे हैं तो 1 काम हो जाएगा तो हमारे पास जब ताकत होगा हमारे पास जब आप विधायक हमको नहीं बनाइएगा तो हम वीडियो से कैसे बात करेंगे हम कलेक्टर से कैसे बात करेंगे अभी ब्लॉक में इंदिरा आवास 40-40 रुपया जाता हमें कोई सुनता नहीं है कोई जो भी काम करने के लिए जाइएगा आपको कोई परेशानी होगी तो इस साल में वो काम नहीं होता था तो अभी जो हम गाँव घूम रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है कि इतना तरह है तो जो चालाक लोग होते हैं वोट को भटका देते हैं तो जीत जाता है सोचता कि अपना बर्बाद कर देंगे लेके चले जाएंगे तो हम तो कोई विधायक बनने के लिए आपके पास नहीं आए हम आपसे परिवार से जुड़े हुए हैं आपको लगता है कि कौशल यादव हर जात को लेकर चलने की बात करता है हर समाज को लेकर चलने की बात करता है तभी तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या उपेंद्र हैं यहाँ रविदास जी भी जुटे हुए तो हमारा का मेरा मतलब यही है कि हम आज गाँव में आपने मंदिर बोला तब आपने फलना बोला और हमारे पास ताकत होती तो बोलने की जरूरत भी नहीं थी उपेंद्र जी ने अपनी बात रखी दास जी ने अपनी बात रखी पूर्व मुखिया जी ने अपनी बात रखेंगे तो ब्लॉक में ऐसे ही काम आपका मामूली काम हो जाता है तो पहले कड़ी से कड़ी काम कड़ी से कड़ी काम होता है ठीक है से कड़ी काम होता है तो हम उम्मीद रखें कि अभी पूर्णिमा जी चुनाव लड़ेगी तो आपका समर्थन मिलेगा क्या मिलेगा देखिए 1 दिन का वोट है 1 दिन का वोट है आपने हमको जितना मजदूरी दिया था उससे ज्यादा आपका विकास किया है ना मजदूरी दिया बार विधायक उनको वोट दिया अगला बार नहीं दिया हार गए लेकिन नहीं अभी को वोट डालिएगा और फिर से जितना हमने नाम नोट और ब्लॉक के
सभी कौशल यादव जी का चाहता। दोस्तों, हम लोगों को आज 7वां दिन कौवापुर प्रखंड के 7वां पंचायत का 7वां दिन आज जनसंपर्क पद यात्रा है। ये जनसंपर्क यात्रा आदरणीय कौशल यादव जी के द्वारा निकाला गया है और आप लोगों के बीच आप लोगों की समस्याएं, आप लोगों के कष्ट दुख सुनने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। बहुत दिन हो गई है, 5 साल बीत चुका है। आप लोगों के द्वारा और गोविंदपुर विधानसभा के तमाम मतदाताओं के द्वारा जो हम लोगों की हार हुई है, उसकी हम लोग समीक्षा करने के लिए बीच आए हैं और आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोगों के बीच जो भी झूठे वादे कर, झूठे बातें कर और अपने लुटा गए, लूटने का किया है, उसे हमें 4 महीना के बाद चुनाव आने वाला है। पर आप के बीच चर्चाएं करने के लिए हमारे आदरणीय कौशल यादव जी आए हैं। बहुत लंबी कड़ी जुड़ी हुई थी, आप लोगों के पारिवारिक संबंध था आप लोगों के बीच। हमारे नेता आप लोगों के साथ सारे जात पात मिटाकर सभी को लेकर चलने वाले आदरणीय कौशल यादव जी आप लोगों के बीच 4-5 साल का जो गैप दिया है, उस गैप को पूरा करने के लिए आप लोगों के बीच रूबरू होने के लिए आए हैं। आप समस्याएं सुनने के लिए आपने 5 साल आप लोगों के बीच क्या हुआ, क्या विकास हुआ, हमने क्या किया था, जो हमें एक्सप्रेसमेंट मिला है, जो आप लोगों के वादे झूठे करके गए, क्या आप लोगों का पूरा हुआ है? आदरणीय कौशल यादव जी का देन है जो आपने देख रहे हैं। आज इस पंचायत में जो कर गुजारे हैं वह 4 साल में कोई दिखाई नया काम नहीं दे रहा है। ये आप लोगों को सोचना है, समझना है। थोड़ी सी क्षण के लिए, थोड़ी सा लोभ के लिए, थोड़ी सी बहकावे में आप लोगों को जो ये सीट गंवाना पड़ा, वो आज हम लोगों को महसूस करना पड़ रहा है कि जो गलतियां हो चुकी है वो आने वाले 4 महीना के बाद वे दोबारा गलती होने नहीं देंगे और पुनः फिर से कौशल यादव के हाथ मजबूत करेंगे और तो यही के लिए, यही सम्मान के बीच के लिए कौशल यादव आए हैं और अपनी वाणी से आदरणीय कौशल यादव जी आपको बताएंगे, कहेंगे कि हमारी समस्याएं हमने क्या किया और आप हम जो भी गलतियां हुई है उसे आप लोग माफ करेंगे। अब आने वाले 4 महीना के बाद पुनः फिर आप लोगों को वही समस्या, वही समाधान, वही समय 5 साल पहले वाला लाना है। आपके गांव में हम आए हैं, काफी बदल चुका है। नगर पंचायत देखने को मिलता है, तुरंत लगता है आप लोग मैं चुनाव कुछ गलतियां हुई होगी हमसे जो आपको ध्यान नहीं आए। सही समय पर हम आपसे मिल चुनाव के वक्त में जिस कारण से नौजवान लोग नाराज रहे, गुस्सा का इजहार किया और मुझे चुनाव हराया। इसी को हारने के बाद हमने समीक्षा की तो मालूम हुआ कि
कि सही समय पर आप गाँव नहीं पहुँचे, लेकिन जितना दिन आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, मुझे विधायक के रूप में, हमारी पत्नी को पूर्णिमा जी के रूप में, हमने सभी जातियों को, सभी धर्मों को, समाज को, उच्च जाति को, सभी को लेकर चला और जितना हो सका के साथ काम करने का काम किया। हम बहुत ज़्यादा वादा नहीं करते हैं, हम ज़्यादा ये नहीं बोलेंगे कि पास से हम आसमान से हम चंदा मामा तोड़ के दे देंगे, क्यों आपका रिश्ता हमारा रिश्ता कोई एक वाला नहीं है। 45 साल है जब आप 1967 में हमारे पिता को विधायक बनाया, 7 बार गायत्री हमारी माता को बनाया, 4 बार विधायक बने, बने। रिश्ता एक दिन में नहीं हो सकता। आपका रिश्ता पुराना है, इसी को जानने क्यों बाहर कहीं कौशल्या ने मत घबराना। जानकारी हमको प्राप्त हुआ हमको कि सही समय पर हम चुनाव लड़ने इस गाँव में नहीं आ सके। युवाओं की शक्ति को हमारे कार्यकर्ता नहीं समझ पाए और एनडीए का वोट राष्ट्रीय जनता दल में चला गया उस समय, इसके चलते हम चुनाव हार गए, है ना। क्योंकि जो चुनाव हारे, जो अभी वर्तमान विधायक है राष्ट्रीय जनता दल का, यादव और मुसलमान जो वोट दिया तो समझ में तो आया कि उसके पार्टी का वोट दे दिया, लेकिन बाकी जो वोट जो गया वो एनडीए को जाना चाहिए था, वो एनडीए को नहीं गया, वो चला गया राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, क्योंकि 47,000 वोट हमको आया था, है ना। तो कहीं ना कहीं कारण हुआ, और जब हम जीतते थे निर्दलीय, जब जीते तो सभी समाज का वोट मिला, कुशवाहा का भी मिला, यादव का भी मिला, पिछड़ा का मिला, दलित का मिला, तब 2005 में जीते। और सुख और शांति और विकास के लिए हम विकास के साथ गए। 20 साल हम वहाँ रह के काम किया और गुस्सा का इजहार किया। हम किसी एक जाति की राजनीति कभी नहीं किया, ये हमारे पूर्वजों ने नहीं किया। मालूम है 70 यादव है, 40 आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इसके लिए, और जैसा विश्वास हम पर आप करते हैं हमारे नेता पर भी कीजिए, और विश्वास हम खड़े उतरेंगे आप पर। कभी जैसे हम आपके लिए खड़ा रहते हैं 24 घंटे, वैसे हमारे नेताजी भी खड़ा रहेंगे आप लोग के लिए। और हम तो पूरा मेरे बुजुर्ग सभी जितने भी बाबा चाचा हैं, सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि एक बार मेरा मान सम्मान को रखिए और मेरे नेताजी को जो है विश्वास करके एक बार मेरे लिए इनको जो है स्वागत कीजिए। ताली बजाइए मेरे लिए एक बार, और इनको आशीर्वाद दीजिए। बूढ़ बुजुर्ग, इस बार हम आपको ही वोट करेंगे, चाहे जिस दल से आवे, जिस पार्टी से आवे, हम इनके साथ हैं, ऐसा विश्वास दिलाइए। और हम यही उम्मीद के साथ जो है आप लोग को बढ़ाते हैं। आप बोलिए, हम कहें कि इस बार जो है हम हमारे गांव बोले इनको वोट करेंगे आप लोग।